अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज का दूसरा लेक्चर लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इससे पहले का लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेथड। मेथड के बारे में, मेथड की डेफिनेशन हमने देख ली है। मेथड किसको कहते हैं, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कहाँ पे डिफाइन किया जाता है, और हमने ये भी सीखा कि एक मेथड को किस तरीके से एसेस किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हमारे पास तीन टाइप्स के मेथड्स हैं: इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं और पहले ये कर चुका हूं कि इसमें हमारा एक लेक्चर आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास तीन टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं: स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से यहाँ पर हमारे पास इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड है। हमारे पास तीन टाइप्स के मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये मेथड क्या होता है ये आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सुना है अच्छे से। पहले लेक्चर में मैंने, मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया है कि एक मेथड की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हम मेथड को डिफाइन करते हैं, और फिर इस तरीके उस मेथड को एसेस करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सबसे पहले हम जाते हैं इंस्टेंस मेथड के बारे में कि ये इंस्टेंस मेथड क्या होता है और इस इंस्टेंस मेथड को कहाँ पर डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इंस्टेंस मेथड। और उसके बाद हम क्लास मेथड पर जाएंगे, उसके बाद स्टैटिक मेथड में। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं तीनों मेथड एक ही लेक्चर में ले आऊँगा तो क्लास बड़ा बन जाएगा, तो कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इस मेथड में, इस लेक्चर में इंस्टेंस मेथड के बारे में हम सीखेंगे। और आने वाले लेक्चर में हम क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड दोनों मेथड एक ही, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं है। 30-35 मिनट का क्लास बन जाएगा, 35 मिनट्स का क्लास बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इनस्टेंस मेथड के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, जितने भी मेरे सुनने वाले देखने वाले भाई साहब हैं, स्टूडेंट्स है, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, प्लीज कीप योर कॉपी रफ ईच एंड एवरीथिंग around you so that you may note some important pointers. Okay, still then if you find any kind of the difficulty during the class and after the class, you can contact with me and my number is 7006328886. Everybody knows that. तो यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा क्लास, एक प्रोग्राम लिखेंगे हम। क्लास फॉर एग्जांपल क्लास क्या लेंगे अब, क्लास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, क्लास रेक्टेंगल ले लेंगे। इसके अंदर मैं एक मेथड डिफाइन करूंगा, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर INID सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद हम लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ, और क्या होता है इसमें, ब्रेड्थ। ठीक है, दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, लेंथ और ब्रेड्थ। किसके अंदर, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब उनको डिक्लेयर करेंगे सेल्फ डॉट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ। जी, लेंथ। और दूसरा है मेरा सेल्फ सेल्फ डॉट ब्रेड्थ। सेल्फ डॉट ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। ठीक, चलिए, तो एक हमारे पास क्या आ गया, अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, उसके साथ ही एक और मेथड हम डिक्लेयर करने वाले हैं, उसका नाम रखेंगे एरिया, क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना है। फिर रखेंगे सेल्फ, ये आर्गुमेंट है इसका। आगे जाएंगे, प्रिंट करवा देंगे उससे। क्या प्रिंट करवा देगा, प्रिंट करेगा ये कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू किसके बराबर है, एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया। सेल्फ डॉट लेंथ, सेल्फ डॉट लेंथ, सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट ब्रेड्थ, सेल्फ डॉट लेंथ इंटू
सेल्फ डॉट ब्रेड्थ। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। क्या किया हमने, एक क्लास डिक्लेयर किया है, यहाँ पे क्लास बना दिया हमने रेक्टेंगल का, और ये क्लास जो है यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर रखा है जहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन करके रखे हैं, और इसका एक मेथड भी है, उसका नाम है एरिया, और ये हमें प्रिंट करके दे देगा इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। चलो एक और डायमेंशन में इसको ऐड कर दूंगा, यहाँ पर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल कौन सा लूंगा अब, फिगर नेम हम रखेंगे, फिग नेम इज इक्वल टू रेक्टेंगल। ठीक है, फिगर का नाम रखेंगे रेक्टेंगल। ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। ये जो है ना भाई साहब, ये हमारा है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक। ये स्टैटिक है, चेंज नहीं होगा, स्टैटिक वेरिएबल है मेरा, स्टैटिक वेरिएबल। और ये क्या है, ये दो जो है इसके अंदर, ये दोनों जो है ब्रेड्थ एंड लेंथ, ये हमारे हैं इंस्टेंस वेरिएबल। बिल्कुल इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, इसमें हमने उसका इस्तेमाल किया है, इंस्टेंस वेरिएबल का और स्टैटिक वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम ले लेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखेंगे, R1, क्या रेक्टेंगल 1, वो इसके बराबर होगा रेक्टेंगल के बराबर, रेक्टेंगल, और उसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे, लेंथ और ब्रेड, फॉर एग्जांपल लेंथ 12, ब्रेड 10। ठीक है, तो दोनों आ गए, इसके लेंथ और ब्रेड भी आ गई इसकी। अब क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे फंक्शन को r1 डॉट एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक क्लास हमने बना, क्लास का ये जो क्लास का स्कोप यहाँ तक है, उसके बाद क्लास का स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक, फंक्शन भी इसी के साथ आती है, और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट्स के। लेट्स चेक वेदर इट इज वैलिड कोड और नॉट। आपको क्या लगता है, वैलिड है या नहीं है? ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे गलती हुई है, रेक्टेंगल। ठीक है, देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड, हाँ बिल्कुल है, एक जगह पे है, यहाँ कहाँ गए, है एक गलती यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है। स्नेक्स एरर बताती है उसको, ग्रामेटिकल है। अब चेक करेंगे, देखिए भाई साहब, आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120। ऑलरेडी शायद इसमें एक प्रोग्राम चल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो उसका भी दे रहा है, यहाँ पे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं उसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर दूंगा ताकि एक ही प्रोग्राम एक्टिव रहेगा मेरा। कौन सा प्रोग्राम है ये वाला प्रोग्राम, हाँ जी ये वाला प्रोग्राम, इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट। ठीक है, इसको मैं एक्टिव कर दूंगा यहाँ से लेकर, सॉरी थोड़ा सा वेट करना। चलो ठीक है, अब ये देखिए आ गया मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 120। ठीक है, 120, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये रेक्टेंगल है मेरा क्लास। ठीक है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक, और स्टैटिक वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन आई है, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर आया है एक। तो कंस्ट्रक्टर के साथ हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर के बाद हमने और एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट की। कौन सी फंक्शन, डेफ एरिया की। उसके अंदर हमने ये एरिया करके दे देगा मुझे इस रेक्टेंगल का। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ है, दो इंस्टेंस वेरिएबल्स का, सेल्फ डॉट लेंथ एंड सेल्फ डॉट ब्रेड्थ का। ठीक है, दो का इस्तेमाल हुआ है, किस चीज का, यहाँ पर in this code one method area has been used, is it so? One method area has been created and the method uses two variables, self dot length and the self dot. Both these variables are instance related variables.
दीज आर ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल्स। आर इट है कि नहीं है? इजंट सो? दोनों वेरिएबल्स अगर आप देखोगे, ये भी इंस्टेंस रिलेटेड है और ये वाला भी मेरा इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल है। दोनों के दोनों इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल्स है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इनसाइड दिस मेथड, इनसाइड इनसाइड मेथड, कौन से मेथड? इनसाइड मेथड एरिया, इनसाइड मेथड एरिया, I what I have used, I have used, I am trying to, I have used two instance variables. I have used two instance variables. इसके अलावा कोई और नहीं आया इंस्टेंस वेरिएबल्स। दो इंस्टेंस वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। दो इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन सा? सेल्फ डॉट लेंथ एज वेल एज द सेल्फ डॉट ब्रेड। और मैं ये भी कर सकता हूँ दैट इन दिस मेथड आई हैव यूज्ड टू ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल्स। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेथड जो है, ये मेथड मेरा क्या है? ये मेथड जो है, दिस मेथड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इट इज रिलेटेड टू रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ इसकी रिलेशन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसी के इन वेरिएबल्स वो ट्रीट कर रहा है, वो ले रहा है। तो व्हाट आई कैन से नाउ, मैं कह सकता हूं कि इस किस्म का मेथड, अब मैं डेफिनेशन पे थोड़ा सा आ रहा हूं। इस किस्म का मेथड, ठीक है, दिस टाइप ऑफ मेथड वेयर वी हैव यूज्ड एट लीस्ट वन इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल। हाँ बिल्कुल, द टाइप ऑफ मेथड, द टाइप ऑफ मेथड, द टाइप ऑफ मेथड, the type of method where the type of method where we can use at least one, at least कम से कम एक होना चाहिए, at least one instance variable, at least one instance variable, at least one instance variable। वो method, the type of the method where we can use at least one instance related variable, तो उस मेथड को हम कहते हैं इंस्टेंस मेथड। द मेथड इज कॉल्ड एज इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड। हम उस मेथड को इंस्टेंस मेथड, बिल्कुल आसान है वो मेथड। देखिए इस मेथड में, वो मेथड यहां पर हालांकि एक स्टैटिक वेरिएबल है, मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है, कर सकता हूं लेकिन चलो स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। हम इसको थोड़ा सा कोड को मैं डिफाइन कर दूंगा। मैं कोड लिखूंगा एरिया ऑफ किसका एरिया? एरिया ऑफ सेल्फ डॉट फिगर नेम, self dot figure name is, sorry, is, हाँ जी, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ सेल्फ डॉट फिगर नेम, वो कौन सा है मेरा? रेक्टेंगल। तो ये आउटपुट आ जाएगा सेल्फ ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड। चलो चेक करते हैं। आप कहोगे कहीं फेंक तो नहीं रहा है, चेक करके देखेंगे वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो इसको थोड़ा कमेंट आउट कर देंगे इसको, वरना ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया है सेल्फ डॉट, हाँ जी, सेल्फ डॉट फिग नेम आ गया यहाँ पर। चलो यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। डिफाइन दिस अनएक्सपेक्टेड, हाँ किसी जगह पे वही है ना, वही मसला दो जगहों पे। यहाँ पर भी हम तो कॉपी करके ले आते हैं, जो वहाँ है वही आ जाएगा। और एक जगह है यहाँ पे, हमने ये लगाना है
इसको क्या हो गया, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। रेक्टेंगल, चलो चेक करते हैं। हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 120। अब मैं उस पे जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम पे। देखो यहाँ पर हालांकि मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल इस्तेमाल किया, ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये वाला, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन एक स्टैटिक वेरिएबल होने से इसका नाम नहीं बदलेगा। कम से कम इट शुड हैव एटलीस्ट वन। अगर इसमें सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल होगा तो नाम कुछ और आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से अगर कम से कम एक इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल कोई आपके मेथड में मौजूद है तो उस किस्म के मेथड को हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं। क्लियर हो गया। द टाइप ऑफ द मेथड वायर वी कैन यूज एटलीस्ट one instance method that is called instance variable that is called as instance method। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप देखोगे द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इस मेथड का, इंस्टेंस मेथड का, इसका पहला आर्गुमेंट क्या होता है, सेल्फ, हमेशा सेल्फ आएगा। द फर्स्ट आर्गुमेंट इसका फर्स्ट आर्गुमेंट इंस्टेंस मेथड का, इंस्टेंस मेथड, द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ इंस्टेंस मेथड इज ऑलवेज, क्या है उसका, इज ऑलवेज सेल्फ। क्लियर। इसका पहला, द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ इंस्टेंस मेथड इज ऑलवेज सेल्फ। क्यों? क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं किसको, इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल को, इसलिए यहाँ पर पहला वेरिएबल जरूरी हमने सेल्फ रखना ही रखना है। क्लियर हो गया, क्लियर, डन। तो पहला मेथड जो मेरा है क्या था, ये हमारा पहला मेथड कहाँ गया, पहला मेथड था हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्लियर होगा। आने वाले लेक्चर में क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड के बारे में हम जानेंगे। शुक्रिया।